अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी वाइन लेने के लिए उस रूम के अंदर गया था जहाँ पर वाइन मिलती है। वहाँ पर वेंचाओ था। वेंचाओ वहाँ पर एक किताब ले रहा था। वेंचाओ ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम्हें विंग टच करता है ना, तो मुझे दिखाओ। उसने कहाँ का टच किया है। वांग जी ने कहा, अगर विंग को पता चला ना तो वो तुम्हें। वेंचाओ ने कहा, विंग बहुत बिजी है इसीलिए वो नहीं आएगा। इसी दौरान हम अपना काम कर सकते हैं। लान वांग जी, तुम्हें याद है तुम्हारी हेल्प किया था मैंने, तुम्हारी जान बचाई थी, नहीं तो वो लोग तुम्हें मार देते। वांग जी के हाथ से वाइन का जार जो भी था वो गिर गया, वो टूट गया। उसकी आवाज़ से विंग ने कहा, ये कैसी आवाज़ है। वेंसो ने कहा, मुझे नहीं पता, लगता है बाहर से आई। विंग ने कहा, शायद कुछ टूट गया होगा। विंग फिर से उन कागज़ों पर स्टैम्प लगाने लगता है जो काम वो कर रहा था अभी। और इधर वेंचाओ ने वांग जी को टाइटली पकड़ते हुए कहा, क्यों हिल रही हो इतना, मुझे टच करने दो। विंग को तो बड़ा टच करने दिया था ना, मैंने सोचा कि तुम पूरी रात उसके साथ थे। वांग जी ने कहा, वेंचाओ तुम बहुत गलत कर रहे हो, छोड़ो मुझे। अभी अगर विंग को पता चला ना। वेंचाओ ने कहा, मुझे धमका मत, मैं विंग से नहीं डरता, समझे। मैंने तुम्हें पसंद किया था और विंग ने तुम्हें वहाँ से लेकर आ गया। पता है लानोंग जी, मैं तुम्हारे लिए कितना तड़प रहा था। ये सुनकर वांग जी ने कहा, देखो वेंचाओ मुझे छोड़ दो, अगर विंग को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, समझे। ये सुनकर वेंचाओ ने कहा, हाँ मुझे धमका मत, धमकी दे रहे हो मुझे, क्या करेगा विंग, कुछ नहीं करेगा। ये बोलकर वेंचाओ ने ज़ोर से एक तालिस्मान को बाहर निकाला और उसे ज़ोर से दरवाजे की तरफ फेंका और वो दरवाज़ा अपने आप ही खटाम करके बंद हो गया। विंग ने कहा, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। वेंसो ने कहा, लगता है बाहर कुछ काम चल रहा है। विंग ने कहा, कैसे काम चल रहा है, इतनी आवाज़ इतना शोर, हाँ ठीक से काम भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं। फिर वो फिर से अपना स्टैम्प लगाने लगता है। इधर वांग जी ने कहा, वेंचाओ ने वांग जी की फेस को पकड़ते हुए कहा, चुप रहो, चिल्लाओ मत। वांग जी चिल्लाने लगा। इसने कहा, विंग। तभी वेंचाओ ने उसके माउथ को पकड़ते हुए कहा, क्या चिल्ला रही हो, क्या विंग आएगा यहाँ पर। उसने वांग जी की एक हाथ का जो रोप्स था उसे फाड़ दिया और फाड़ते हुए उस कपड़े को बाहर निकाल लिया और टाइटली वांग जी की माउथ में बांध दिया। वांग जी चिल्ला नहीं पा रहा था। उसने एक हाथ से वांग जी के दोनों हाथ को पकड़ लिया। उसके बाद उसने कहा, अब तुम्हें कौन बचाएगा, हाँ कौन बचाएगा, तुम्हें मैं अपना बनाकर छोड़ूंगा, मुझे तुम्हें बस यूज़ करना है, बस यूज़, समझे। ये बोलकर उसने वांग जी को धक्का दे दिया। वांग जी टेबल के ऊपर गिर गया और वो उल्टा था और वेंचाओ ने उसके दोनों हाथ को पकड़ा और पीछे की तरफ करते हुए कहा, वांग जी तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर विंग आएगा तुम्हें बचाने के लिए। तुम बोल रहे हो कि विंग तुमसे नफरत करता है, वो तुम्हें बचाने के लिए कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। यहाँ पर हम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए विंग कभी नहीं आएगा। इधर वांग जी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी के पास अब वो पावर नहीं है कि वो उन सब का यूज़ करके वेंचाओ को हरा दे और वहाँ से भाग जाए। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसके हाथ में दर्द हो रहा था क्योंकि वेंचाओ ने उसके हाथ को टाइटली पीछे की तरफ करके रखा था। वांग जी ने कहा, जोरो मुझे। उसके मुंह से अच्छे से आवाज़ भी नहीं आ रही थी क्योंकि उसका मुंह बंधा हुआ था। वेंचाओ ने कहा, तुम्हारी ये आवाज़ विंग तक नहीं पहुंचेगी। वांग जी कोशिश कर लो, कोशिश बुरा नहीं जाता है, करो करो। वांग जी ने कहा, विंग तुम कहाँ हो। विंग तुम जब मुझे टच करते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन कोई और मुझे टच करे ये मुझे सहन नहीं होगा। विंग तुम कहाँ हो विंग, विंग। वांग जी की आंखों से आंसू आ रहे थे। वेंचाओ ने वांग जी की नेक को स्मेल करते हुए कहा, वाह सच कहूँ तुम्हारा जो स्मेल है ना वो बड़ा बड़ा अट्रैक्टिव है, मुझे बहुत पसंद है इसे। सच कहूँ तुम बहुत खूबसूरत हो लान वांग जी। हाँ तुम एक गे हो और अकेला विंग तुम्हें यूज़ करे ये तो मैं होने नहीं दूंगा ना लान वांग जी। लान वांग जी ने अपने माइंड में कहा, मैं तुझे मार डालूंगा। विंग तुम कहाँ हो। इधर वेंचाओ ने वांग जी को स्मेल करते हुए उसकी नेक को अपनी नोज़ से धीरे धीरे करके रब कर रहा था। वांग जी ने अपने पैर से वेंचाओ के पैर में किक किया, इसकी वजह से वेंचाओ को दर्द हुआ और वेंचाओ ने उसके हाथ को छोड़ते हुए कहा, आउच, तुम्हारे। और वांग जी वहाँ से भागने के लिए आगे बढ़ता है। तुरंत वेंचाओ ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत। और फिर ये बोलकर उसने वांग जी को टाइटली पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगा। वांग जी ने उस अलमारी का जो बुक सेल्फ था उसे पकड़ लिया, जिसकी वजह से वो जो बुक सेल्फ में जो बुक रखी हुई थी वो हिलने की वजह से वो सब धड़ाम धड़ाम करके गिरने लगी।
और वेन चाओ ने उसे धक्का दिया, इसकी वजह से अलमारी से सारी किताब नीचे गिर गए। यह आवाज़ फिर से विंग को सुनाई दिया। विंग ने कहा, अब हद हो गई है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये बोलकर विंग उठ गया। वेन सू ने कहा, विंग बस कुछ ही स्टैम्प बाकी हैं। विंग ने कहा, मुझे देखना पड़ेगा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है आखिर, ये लोग क्या तोड़फोड़ कर रहे हैं मेरे महल में। वेन सू ने कहा, अच्छा ठीक है चलो। उसके बाद विंग खड़ा हो गया और फिर खड़ा होने के बाद वो बाहर आ गया उस रूम से। इधर वेन चाओ वांग जी से ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उसने वांग जी को राइटली पकड़ते हुए कहा, कहाँ भाग रही है? हाँ, कहाँ भाग रही है? तुझे क्या लगा मैं तुझे पकड़ नहीं पाऊँगा? हाँ, तुझ में इतनी हिम्मत भी कैसे है? तेरा गोल्डन कोड भी नहीं है तेरे पास और तू भाग रहा है मुझसे। हाँ गॉड, लेकिन मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा लान वांग जी। ये बोलकर वो लान वांग जी के ऊपर हावी होने लगता है। लान वांग जी अब संभाल नहीं पा रहा था। एक तो मतलब वो इतना कमज़ोर है, ऊपर से वेन चाओ इतना पावरफुल, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और तभी तुरंत वांग जी ने बहुत मुश्किल से वेन चाओ को धक्का दिया और वो वहाँ से भागने लगा। तभी वेन चाओ ने अपने पैर को बढ़ा दिया और वांग जी के पैर से लगकर वांग जी नीचे गिर गया। धड़ाम करके वांग जी जब नीचे गिरा तब वेन चाओ हंसते हुए कहा, वाह, सच कहूँ बड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर नीचे गिरा हुआ खूबसूरत सा लान वांग जी, जो कि एक गे है, एक कट स्लीव है। ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें यूज़ करने वाला हूँ। वांग जी ने पलटते हुए कहा, मुझसे दूर रहो। देखो अगर विंग के अलावा मुझे किसी और ने टच किया ना तो विंग उसे मार डालेगा। वेन चाओ ने कहा, हाँ विंग को मैं देख लूँगा, अभी फ़िलहाल तो मेरे पास आओ। वांग जी ने कहा, मुझसे दूर रहो। ये बोलकर वांग जी पीछे की तरफ जाने लगता है। तुरंत वेन चाओ ने उसकी एक टांग को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसे ज़ोर से खींच दिया और वांग जी धड़ाम से नीचे गिर गया। इधर विंग जो कि था वो आ रहा था। उसने कहा, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये आवाज़ बंद कैसे हो गया? तभी विंग को सुनाई दिया धड़ाम से कुछ गिर गया। जब वांग जी को उसने गिराया तब विंग उस हॉल रूम के सामने आकर रुक गया। उसने कहा कि ये आवाज़ इस रूम से आ रही थी। वेन सू ने कहा, मुझे नहीं पता विंग, मैंने सुना नहीं शायद। विंग ने कहा, क्या दूसरी तरफ आ रही थी? इधर वांग जी ने कहा, और इधर वेन चाओ जो कि था वो पूरा ही वांग जी को ऊपर आ चुका था और वो वांग जी के नेक पर किस करने की कोशिश कर रहा था और वांग जी बार बार हिलते हुए उससे दूर जा रहे की कोशिश कर रहा था। वेन चाओ कुछ कर भी नहीं पा रहा था। उसने वांग जी को थप्पड़ मारते हुए कहा, हे चुप रहो, समझे, एकदम चुप। वांग जी को जब उसने थप्पड़ मारा तब विंग को सुनाई दिया फिर से, और वांग जी का जो ये गूंजने वाली साउंड है, जैसे कि ऊ करके गूंज रहा है, वो साउंड भी विंग के कानों में आ रही थी। विंग ने कहा, इस दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है? वेन सू ने कहा, मुझे नहीं पता विंग, ये तुम्हारा महल है। विंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद विंग ने दरवाजे को धक्का दिया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। विंग ने कहा, अंदर कौन है? लेकिन आवाज़ की वजह से वेन चाओ को या फिर वांग जी को सुनाई नहीं दिया कि विंग बाहर से बुला रहा है। विंग ने कहा, किसने तालिस्मान लगाया है, दरवाज़ा खोलो, लेकिन उन दोनों को सुनाई नहीं देता है। इधर वांग जी स्ट्रगल कर रहा था उसे छूटने के लिए और इधर वेन चाओ उसके ऊपर और हावी हो रहा था। वांग जी अच्छे से अब हिल भी नहीं पा रहा था। तुरंत विंग ने एक पावर यूज़ किया और ज़ोर से दरवाजे को किक किया। इतना ज़ोर से लात मारा कि दरवाज़ा टूट कर नीचे गिर गया। जब दरवाज़ा टूट गया उस आवाज़ से वेन चाओ रुक गया, जो कि वांग जी के ऊपर था। वांग जी की आंखों में आंसू थे। वांग जी भी दरवाजे को देखने लगा और वेन चाओ भी। उसके बाद वेन चाओ की आंखें तब बड़ी बड़ी हो गई जब उसने विंग को देखा। विंग पूरा गुस्से में था और गुस्से में ही वो अंदर आ रहा था। उसे देखकर वेन चाओ पूरा पसीने से भीग चुका और उसकी बॉडी कँपाने लगी। विंग उसे बहुत गुस्से में घूर रहा था जब उसने देखा कि वेन चाओ वांग जी के ऊपर है और वांग जी के माउथ में उसने बांध के रखा है और उसके हाथों को उसने पकड़ के रखा है और वो उसके साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा है। उसे देखकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। विंग इतना गुस्से में था कि वो सीधा वेन चाओ के पास आ गया और उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा, हाउ डेयर यू। उसने वेन चाओ को खींचते हुए उठा लिया। वांग जी भी उठ गया और वो रो रहा था। वेन सू को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रहा है। क्या वो विंग को भड़का रहा है? अगर विंग गुस्सा हो गया तो वो वेन चाओ को ऐसे ही मसल के मार डालेगा, क्योंकि विंग के पास वेन चाओ चींटी बराबर है। जो विंग का पावर है बहुत ज़्यादा हाई है। वेन चाओ उसके सामने बस एक चींटी की तरह है जिसे विंग ऐसे 2 उंगली से मसल देगा। वेन सू ने कहा, ये तूने क्या कर दिया?
खुद तो मरेगा और हमें भी मारेगा साथ में लेकर। गॉड अब क्या होगा। विंग इतने गुस्से में है। उसके बाद विंग ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वेन चाओ ने कहा वो मैं ना दरअसल वो वांग जी जो कि वहाँ पर उठ गया और अपनी माउथ को खोलते हुए कहा विंग तुम्हें पता है मैं यहाँ पर तुम्हारे कहने पर वाइन लेने के लिए आया था और ये वेन चाओ। तभी वेन चाओ ने कहा शट अप, चुप हो जाओ तुम घिनौने कहीं के। विंग ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। वेन चाओ ने कहा विंग देखो मैं ऐसा नहीं करता, सच कह रहा हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला था। वांग जी ने कहा कि क्या मतलब है तुम नहीं करने वाले थे विंग इसने। तभी विंग ने वेन चाओ को धक्का दे दिया और वेन चाओ जाकर दीवार से लग गया। विंग बहुत गुस्से में से देख रहा था। वांग जी विंग के पीछे आ गया और उसके रुप्स को पकड़ते हुए कहा विंग मैं सच कह रहा हूँ, इसने मेरे रुप्स को फाड़ दिया और वाइन की बोतल को उसने फेंक दिया, वो टूट गया। ये सुनकर वेन चाओ ने कहा झूठी, इतना झूठ कैसे बोल सकते हो तुम। वांग जी सॉक्ट, क्या मतलब है झूठ। वेन चाओ ने कहा विंग बिलीव मी, ये जो उड़ान वांग जी ना एक नंबर का झूठा है। विंग अभी भी गुस्से में वेन चाओ को घूर रहा था। वेन चाओ ने कहा विंग बिलीव मी, इसने मुझे सेड्यूस किया, इसने मुझे खुद कहा उसके पास आने के लिए, इसने मुझे कहा कि मुझे ऐसे ले जाओ, बदले में मुझे जो चाहिए ये मुझे देगा। वांग जी ने कहा क्या मैंने। तभी वेन चाओ ने कहा विंग विश्वास करो मैं भला क्यों उसे टच करूँगा और मैं उसके ऊपर क्यों आऊँगा। उसने खुद ही अपनी माउथ को बांध लिया, अपने लिप्स को फाड़ दिया। उसने कहा अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं सबको बोल दूँगा कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे थे। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने कहा नहीं विंग ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। विंग ने वेन चाओ को देखा। वेन चाओ ने कहा विंग मैं इसे क्यों टच करूँगा भला, मैंने और मैं जानबूझकर ऐसा क्यों करने जाऊँगा, मुझे पता है कि ये तुम्हारा है। विंग का वांग जी को देखने लगा। वांग जी ने कहा तुम इतना झूठे कैसे हो सकते हो वेन चाओ, इतना बड़ा झूठ तुम कैसे बोल सकते हो। विंग विश्वास करो, पता है इसने मुझे क्या कहा, इसने कहा तुम बिज़ी हो और फिर यहाँ पर ना हम। तभी वेन चाओ ने कहा क्या मैंने कहा था ये झूठे कहीं के झूठे लड़के। वांग जी ने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ विंग, मैं सच कह रहा हूँ। वेन चाओ ने कहा विंग बिलीव मत करना, ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझे खुद कहा कि विंग वहाँ पर बिज़ी है, यहाँ पर हम दोनों, उसने मुझे कहा कि तुम मुझे यहाँ से लेकर जाओ, बदले में तुम मेरी बॉडी को यूज़ कर सकते हो। तुरंत विंग ने वेन चाओ को एक कस का थप्पड़ मार दिया और वेन चाओ का फेस टेढ़ा हो गया। उसके बाद वेन चाओ ने कहा विंग तुमने मुझे मारा। विंग ने कहा अपनी ज़बान संभाल कर बात करो। ये सुनकर वेन चाओ ने कहा कि क्या मतलब है विंग, इसने मुझे कहा है। विंग ने कहा अच्छा इसे तुम्हें कहा है तो ये रो क्यों रहा था। दूसरी बात ये खुद अपनी माउथ को क्यों बांधेगा अगर ये खुद सहमत है ये करने में। वेन चाओ ने कहा विंग ने कहा देखो मुझे मत सिखाओ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, और अगर उसे यहाँ से भागना ही है तो वो चुपचाप तुम्हें क्यों बोलेगा और अभी इस रूम में क्यों ऐसा कुछ करेगा और वो खुद के रूप क्यों फाड़ेगा और खुद ही अपनी माउथ में बांध लेगा क्यों। वेन चाओ ने कहा विंग ने कहा तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे उल्लू बनाओगे और मैं बन जाऊँगा। वेन चाओ ने कहा मैं सच कह रहा हूँ। विंग ने कहा जस्ट शट अप, कौन कैसा और किस टाइप का इंसान है वो मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, और मुझे मत सिखाओ समझे। वेन चाओ तुम यहाँ पर जिस काम के लिए आए हो वो काम करो और चुपचाप घर जाओ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया और कुछ उल्टा पुल्टा काम किया तो भूल जाऊँगा कि तुम मेरे दोस्त हो। वेन चाओ ने कहा विंग तुम इसकी वजह से अपने दोस्त को गलत समझ रहे हो। विंग ने कहा नहीं वेन चाओ, जो मैंने देखा वही बोल रहा हूँ। वेन चाओ ने कहा विंग आज तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाकर। विंग ने कहा बहुत अच्छा किया है, तुमको पता है ना कि जो मेरा है वो मेरा है, और अगर किसी ने उसके ऊपर हाथ लगाया तो मैं उसका हाथ काट देता हूँ, शुक्र मनाओ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वेन चाओ ने कहा विंग वो। तभी वेन सू ने कहा वेन चाओ क्या कर रहे हो तुम, मुसीबत को क्यों मोड़ रहे हो, क्यों अपने गले लगा रहे हो। वेन चाओ ने कहा तुम क्यों बोल रहे हो। वेन सू ने कहा वेन चाओ अगर तुम विंग से और लड़ोगे तो वो और गुस्सा हो जाएगा, और अगर वो गुस्सा हो गया तो फिर वो हमारी बात नहीं मानेगा, वो साथ नहीं देगा हमारा। तुम पागल हो क्या, विंग के बिना हम कुछ नहीं है, और अगर डैड को पता चला कि तुमने ऐसा कुछ किया है तो डैड तुम्हें मौत डरेंगे समझे। वेन चाओ चुप हो गया। विंग ने कहा वेन चाओ और वेन जो तुम लोग जाओ। वेन जो ने कहा लेकिन विंग वो पेपर्स। विंग ने कहा वो पेपर्स बस कुछ पेपर बाकी है जहाँ पर स्टैम्प लगाना बाकी है, तो मैं उनको स्टैम्प लगा दूँगा
उसके बाद भेज दूँगा, ठीक है? तुम चिंता मत करो, मैं मेरे आदमियों से बोलूँगा, वो देकर आ जाएगा किसान में। वेंजू ने कहा, अच्छा ठीक है विंग, तो हम चलते हैं। वेंचाओ चलो। ये बोलकर उसने वेंचाओ के हाथ को पकड़ लिया और उसे पकड़ते हुए खींचकर बाहर आ गया। विंग और वांग जी बाहर आ गए। वेंचाओ वांग जी को बहुत ही गुस्से में घूर रहा था और वांग जी बहुत डरा हुआ था। विंग ने अपने आप पर उसको खोला और उसने वांग जी को पहनाते हुए कहा, मेरे लिए वेट करना, मैं अभी आ जाऊँगा रूम में। वांग जी ने कहा, हाँ। उसके बाद वांग जी चला गया। विंग ने कहा, इसे देकर आओ, और 2 डिसिपल जाकर वांग जी को विंग के कमरे में छोड़ देते हैं। विंग ने वेंचाओ से कहा, आइंदा से अगर ऐसा कुछ किया तो भूल जाऊंगा कि तुम मेरे को ही लगते हो। वेंचाओ ने कहा, विंग। वेंजू ने कहा, चलो वेंचाओ। ये बोलकर वो वेंचाओ को लेकर चला गया। सीन कट होती है। वांग जी विंग के रूम में था। विंग का अपर रूप अभी भी वांग जी के ऊपर ही था। वांग जी उसे देख रहा था अपने हाथ में लेकर और सोच रहा था किस तरह से विंग ने उसे प्रोटेक्ट किया। विंग पहले की तरह भी है, लेकिन वो थोड़ा चेंज हो चुका है। तो क्या हुआ, आज भी विंग उसे प्रोटेक्ट करता है। क्या इससे बड़ी बात वांग जी के लिए हो सकता है? क्या आज भी विंग उसे प्यार? तभी वांग जी चुप हो गया। उसने कहा, नहीं, अब वो मुझे नफरत करता है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। हम कितने खुश थे ना। अगर उस वक्त मैं उसे एक्सेप्ट कर लिया होता तो शायद ये दिन मुझे कभी नहीं देखना पड़ता। अगर मैंने उसे थप्पड़ ना मारा होता तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब कुछ मेरी गलती है, सब कुछ मेरी गलती है। फिर वांग जी की आंखों से एक बूंद आंसू रोल होते हुए नीचे गिर गए। वांग जी को याद आया कि विंग ने किस तरह से कहा कि इंसान को मैं पहचानता हूँ, कौन किस टाइप का इंसान है मैं जानता हूँ, और कौन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है वो भी मैं जानता हूँ। विंग की ऐसी बातें सुनकर वांग जी को बहुत अच्छा लगा था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल गया। वांग जी ने दरवाजे की तरफ देखा, वहाँ पर विंग था। विंग अंदर आ गया और उसने दरवाजे को बंद कर दिया। विंग ने वांग जी को देखा जो कि चुपचाप बैठा हुआ था। उसके बाद विंग वांग जी के सामने आते हुए कहा, तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? वांग जी ने कहा, मैं तो वहाँ पर गया था वाइन लेने के लिए, तुमने मुझे कहा था। विंग ने कहा, अच्छा, इतना टाइम तक वहाँ पर रुकने की क्या ज़रूरत थी, और वेंचर से तुमने बहस क्यों किया? ये सुनकर वांग जी ने कहा, वो खुद ही मुझे। विंग ने कहा, बस सुनो, हर टाइम मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं कोई तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं हूँ, समझे? वांग जी हाँ करके विंग को ही देख रहा था। वांग जी ने कहा, तो मुझे क्यों किया प्रोटेक्ट? विंग ने कहा, क्यों किया? उसने वांग जी की दोनों शोल्डर को पकड़ लिया और उसे उठाते हुए कहा, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैंने क्यों किया? वांग जी विंग की आंखों में देखता है, लेकिन विंग की आंखों में आज उसके लिए सिर्फ नफरत दिखाई देता है, सिर्फ नफरत और कुछ नहीं। विंग ने कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे अलावा तुम्हें कोई दर्द ना दे। जो दर्द मैं तुम्हें दूंगा वो सिर्फ मेरा हक है तुम्हें देने का, समझे? और ये बोलकर उसने बहुत टाइटली उसकी जो शोल्डर था उसे स्क्वीज कर दिया और वांग जी को बहुत दर्द होने लगा, जिसकी वजह से वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगे। विंग ने कहा, ये दर्द मैं सिर्फ तुम्हें दूंगा, चाहे बेड पर हो और चाहे कहीं और, समझे? कोई और तुम्हें टच करे और तुम्हें वो दर्द दे, मैं चाहता नहीं हूँ, समझे? मैं चाहता हूँ कि पल पल मेरी नफ़रत तुमसे नफ़रत करने लगे और ज़्यादा। तुम महसूस करो कि मैं तुमसे कितना नफ़रत करता हूँ, लॉन वांग जी। वांग जी की आंखों से और आंसू बहने लगे। उसके आंसू नीचे रोल होते नीचे गिर गए। विंग ने जब उसके आंसुओं को देखा तब ज़ोर से उसके लिप्स के ऊपर बाइट कर लिया, और ज़ोर से बाइट करने के बाद वो उसकी लिप्स को डेस्परेटली सक करने लगता है। वांग जी की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। वांग जी का हाथ पैर कँपा रहा था। विंग ने अभी तक टाइटली उसके शोल्डर को पकड़ के रखा था, जहाँ पर उसे बहुत पेन फील हो रहा था, और एक तो उसकी लिप्स के ऊपर जहाँ से ब्लड आ रहे थे। विंग बहुत टाइम तक उसके नेक को सक करता है, लिक करता है, बाइट करता है, और वांग जी के ऊपर जो विंग का परोप था वो उसे निकाल कर फेंक दिया। उसके बाद वो उसकी शोल्डर को और अच्छे से पकड़ लिया और उसकी जो अपर रूप था वो उसे निकाल दिया। वांग जी का इनर रूप अब विंग के सामने आ चुका था। विंग ने वांग जी की बेल्ट को उतार दिया। उसकी बेल्ट को उतारने के बाद वो अपने हाथ को धीरे धीरे करके उसके रूप्स के अंदर ले गया, और फिर उसके जो इनर रूप्स था, उसका जो लेस था, उसे खोलते हुए वो उसकी इनर रूप्स के अंदर अपने हाथ को एंटर करता है, और फिर वो उसकी स्किन को टच करता है, जहाँ पर वांग जी की पूरी बॉडी पर गूज़बम्प आते हैं।
वांग जी अभी भी एक मूर्ति की तरह खड़ा था। वो ना ही हिल रहा था, ना ही डुल रहा था। उसने कुछ भी नहीं कहा। विंग जो कुछ भी कर रहा था, उसने ज़रा सा भी आवाज़ नहीं निकाला। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू ही बह रहे थे। उसे पता है कि ये उसे मिलना चाहिए, क्योंकि उसने भी विंग को इतना ही हार्ट किया है जितना कि आज विंग उसे कर रहा है। उससे कई गुना ज़्यादा शायद उसने विंग को दर्द दिया है जितना आज उसे विंग दे रहा है। ये उसके लिए पनिशमेंट है और इसे झेलना वांग जी को पड़ेगा। तभी डोर पर नॉक होती है। विंग ने ज़ोर से बाइट करते हुए वांग जी को छोड़ दिया। उसके बाद उसने डोर को देखते हुए गुस्से में कहा, कौन है? वहाँ से एक डिसिपल ने कहा, एम्परर, ये मैं हूँ। विंग ने कहा, अंदर आ जाओ। विंग ने वांग जी को छोड़ दिया और वांग जी ने विंग के अपर को उठा लिया और फिर अच्छे से खुद को ढक लिया। उसके बाद वो जो डिसिपल्स थे वो अंदर आ गए। उनके हाथ में कुछ ब्रोंज की थालियाँ थी और उनमें से कुछ सिल्वर की चीज़ें और कुछ गोल्ड की चीज़ें दिखाई दे रही थी। वो ढका हुआ था, लेकिन वांग जी उन्हें साफ साफ देख पा रहा था। उसके बाद पीछे पीछे और दासियाँ आने लगी। विंग ने कहा, टेबल पर रख दो सब कुछ। फिर वो लड़का आकर टेबल पर रख दिया और सारी दासियाँ भी आकर टेबल पर उन थालियों को रख दिया। वांग जी हाँ करके देख रहा था, पता नहीं ये सब कुछ क्या है, लेकिन सब कुछ ढका हुआ था रेड कपड़े से। उसके बाद उन लोगों ने ग्रीट करते हुए कहा, कल शाम को हम जा रहे हैं कि मंदिर में? विंग ने कहा, शाम को नहीं, हम सुबह जाएंगे। फिर ये सुनकर उन डिसिपल्स ने कहा, जी हम लोग सब कुछ अरेंज कर ले। विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद वो लोग चले गए विंग को ग्रीट करके। वांग जी ने कहा, ये सब क्या है? विंग ने कहा, क्या है ये सब कुछ? लान वांग जी, तुम बहुत लकी हो, बहुत लकी। लान वांग जी ने कहा, ये सब क्या है विंग? मैं लकी हूँ मतलब? विंग ने कहा, लकी हो मतलब ये भी वुशियान तुमसे शादी करने वाला है, इसीलिए तुम बहुत लकी हो। ये सुनकर वांग जी शॉक्ड, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो विंग को हाँ करके देखने लगा। शादी? विंग उससे नफरत करता है ना, फिर शादी क्यों? विंग ने कहा, हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हारी आदत नहीं गई है ना वांग जी, तुम बहुत बदल गए हो, दूसरे इंसान के पास जाने लगे हो, इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा ताकि तुम किसी और के पास ना जाओ। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, वो कुछ नहीं है, कल हम शादी कर रहे हैं, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। और हाँ, अभी जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ। वांग जी ने कहा, हाँ। वांग जी की आंखों में आंसू थे। वो बाहर आ गया, लेकिन उसके होठों पर स्माइल थी। उसने कहा, शादी विंग से? उसने स्माइल करते हुए कहा, मुझे करनी है। ये बोलकर वो चला गया किचन में विंग के लिए खाना बनाने के लिए। सीन कट होती हैं। डिनर ख़त्म होने के बाद विंग ड्रिंक कर रहा था बैठे बैठे, और वांग जी बेड पर लेटा हुआ था। विंग उसे ही देख रहा था। वांग जी के फटे हुए रोब्स अभी तक वांग जी ने पहन के रखे थे। विंग वांग जी को देख रहा था। फटे हुए रोब्स के अंदर से वांग जी का जो चेस्ट था वो थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। विंग ने एक ईवल से स्माइल के साथ उस जार को नीचे रख दिया और फिर वो वांग जी के पास आ गया। वांग जी तब बेड पर लेटा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद करके रखा था। जब उसने देखा कि विंग उसके पास आकर बैठ गया है, तब उसने अपनी आइज़ को ओपन कर दिया। उसने विंग को देखा जो कि एक नॉटी स्माइल के साथ उसे देख रहा है। उसने कहा, विंग। तुरंत विंग उसके ऊपर आ गया और उसके हाथों को लॉक कर दिया अपने एक हाथ से। उसके बाद उसकी चिन को पकड़ते हुए कहा, क्या बात है? मेरे बेड पर हो और तुम मुझे घूर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लान वांग जी? लान वांग जी विंग को देखने लगा। लान वांग जी ने अपनी सलाइवा को निकला। तुरंत विंग ने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट मैं यहीं पर एंड करती हूँ।